आत्मा एक अलग सत्ता का नाम है। आखिर वो कहाँ है, क्या है, दिखाई क्यों नहीं देता है? सबसे बड़ा सवाल है, लोग जो हमसे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी पर पूछते हैं, उनमें सबसे बड़ा सवाल होता है कि आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है? हम आत्मा को कैसे देखें? दिखता क्यों नहीं है? सज्जनों, आत्मा दिखता क्यों नहीं है? कैसे देखें? किससे देखते हैं हम? किसी भी चीज़ को किससे देखते हैं जी? आँखों से। लेकिन बड़ी हैरानी और ताज्जुब की बात है कि आज तक अपनी आँख को दुनिया का कोई भी आदमी नहीं देख पाया है। इस बात को गहराई से समझिए कि अपनी आँख को अपनी आँख से आज तक दुनिया का अरबों-खरबों साल हो गए इस दुनिया को कहते हैं, विज्ञान के अनुसार और अरबों-खरबों अनंतों आदमी हो गए हैं। लेकिन कोई आदमी का आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि अपनी आँखों को अपनी ही आँखों से देखा हो। जब आप अपनी आँख को टेबल पर निकाल कर रख दें, तो वो देख सकते हैं? अपनी-अपनी आँखों को टेबल पर निकाल के रखिए, चिमटा से, हाथ से पकड़ने में डर लगता हो तो। चिमटा से निकाल के रखिए और देखिए कि ये मेरी आँख है। कैसे समझ में आएगा? आप नहीं देख सकते, ऐसा कोई उपाय नहीं है। आज तक सीधी आँखों से अपनी आँखों को ही नहीं देख सकते हैं। आँखें जो कि मिट्टी, पानी, आग, हवा से बनी हुई है, एक जड़ पदार्थ है, स्थूल पदार्थ है, जिसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। आदमी मर जाता है, तो कुछ घंटे के अंदर-अंदर आँखों को निकाल लिया जाता है और कोई आदमी अंधा भी हो गया हो, उसके आँखों के अंदर उस कुछ परतों को, कुछ झिल्ली को, कुछ कोशिकाओं को, रेटिना को, लेंस को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और एक अंधा आदमी देखने लगता है। 2 आदमी देख सकता है, एक आदमी की आँखों से। और भी ज़्यादा उपाय खोजे जा रहे हैं, लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि हम अपनी ही आँख को नहीं देख सकते हैं। तो क्या हमारी आँख नहीं है? जब हम आँखों को नहीं देख सकते तो क्या हमारी आँखें नहीं हैं जी? स्वयं सिद्ध है कि हम जब चीज़ों को देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो हमारे अंदर देखने की क्षमता है। ये बताती है कि हम देख पा रहे हैं, मतलब हमारी आँखें हैं। इसको साबित करने की, प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वयं सिद्ध है कि हमारी आँखें हैं। ऐसे ही आत्मा के विषय को समझा जा सकता है। हालाँकि तथागत बुद्ध, जो भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, गौतम सिद्धार्थ के नाम से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी और आखिर में जब 40 बरस के आस-पास के हो रहे थे, तो स्वयं को बंद करके देखा था। ये भी हैरानी की बात है और गज़ब की बात है और भारत की खोज है ये। अध्यात्म के शिखर पर जो पहुँचा है, उन्होंने बाहर देखना बंद कर दिया है और आँखें बंद करी उन्होंने। कई दिन तक बंद आँखों के अंदर खुद को देखना शुरू किया और आखिरी में पाया कि जिसे मैं बाहर खोज रहा था, वो तो मेरे भीतर ही बैठा है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? "मोको कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।" एक लंबी यात्रा करते हैं, ना छुरी ना गंडास में, ना काबा ना कैलाश में और आखिरी में कहते हैं, "को खोजी होए तो तुरंत मिल जइहौं।" क्या? एक पल की तलाश में, एक पल चाहिए, ज़रा-सा एक पलक झपका और आप मिल गए हो। आप मिले ही हुए हो, कब बिछड़े हो जी? जिसको बताया जाए कि आज मिलने की बारी आ रही है। सदगुरु अभिलाष साहेब अपनी एक बड़ी रोचक और आँखें खोलने वाली संस्मरण सुनाते हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा गुरुदेव जी आज से कम 50 साल पहले जहाँ ठहरे थे, वहाँ वॉकिंग में निकले थे,
या ध्यान करने के लिए कहीं बाहर गांव से दूर, लोगों से दूर किसी जंगल झाड़ी में शांत एकांत बैठे हुए थे। ध्यानस्थ थे। एक जवान आया, बड़ा व्याकुल, हताश, निराश, परेशान। गुरुजी को जानते रहे होंगे, सुने होंगे कहीं न कहीं। वो ज़माना यूट्यूब का नहीं था। कहीं न कहीं सत्संग में सुने हैं, किताबों में पढ़े हैं। तो आए गुरुदेव जी के पास, एकदम दंडवत हो गए और कातर स्वर में, आँखों में अश्रुधारा है। कहे गुरुजी, भगवान से मिला दीजिए, भगवान का दर्शन करा दीजिए। गुरुदेव जी ने कहा, भगवान से, परमात्मा से बिछड़ने की तारीख बता दो। परमात्मा से बिछड़ने की तारीख बता दो, हम अभी आपको मिला दे की तारीख बता देते हैं। जब परमात्मा बिछड़ा ही नहीं है, स्वयं हाजिर हुजूर है, तो उससे मिलने की क्या बात है? सिर्फ समझने की बात है। तेरा साईं तुझ में, ज्यों पूहपन में वास, कस्तूरी को मृग जो, फिर ढूंढे घास। ये कहानी सब जानते हैं। हम आज सार बात को सीधे-सीधे समझने की कोशिश करते हैं। फिर भी जो लोग नए हैं, मृग के बारे में बता देते हैं। जब एक मृग यानी हिरण, वैसे मृग का मतलब होता है 4 पैरों का जानवर। तो सारे जानवर जो 4 पैर वाले हैं, सब मृग कहलाते हैं, लेकिन मृग का यहाँ रूढ़ अर्थ है हिरण। हिरण जब जवान होता है, तो उसकी नाफा में, नाभि में कस्तूरी होती है, गोल-गोल। वो पकती है, बड़ी तेज खुशबू निकलती है। हिरण बेचैन हो जाता है कि इतनी खूबसूरत, सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है? उसे खोजने के लिए वो नदी, नालों की यात्रा करता है, दौड़ता है जंगल-जंगल, पहाड़-पहाड़, पत्थर, नदी, नाले जो सब सरपट भागता है। जिधर हवा आती है उधर या उसके विपरीत भागता है, जिधर खुशबू आ जाए। ऐसे भागते-भागते जब वो थक जाता है, लहूलुहान हो जाता है, पत्थरों से टकराकर, पेड़-पौधों से टकराकर, पैरों में चोट लगती है तो खून लहूलुहान हो गया। और ऐसे ही थक हार कर जब वो गिरता है, गस खाकर, बेहोश होते-होते, तो संयोग की बात है कि उसकी नाक नाभि की ओर जाती है और तब पता चलता है कि ये खुशबू कहीं बाहर से नहीं आ रही थी। ये तो मेरे यहाँ नाभि, मेरे अंदर से ही खुशबू आ रही है और मैं नाहक बाहर दौड़ लगा रहा था। यही आदमी के साथ हो रहा है आज। दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका, मन फिर भया, बस तू ठौर की ठौर। वो तो आपके पास ही है। आप ही हाजिर हुजूर हैं। स्वयं स्वयं को ढूंढ रहा है। स्वयं ही स्वयं को खोज रहा है। भगवान को खोजने निकला है और आदमी स्वयं भटका हुआ भगवान है। पकड़िए लाइन को। आदमी भगवान खोज रहा है। भगवान मतलब परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, लॉर्ड, गॉड, यहोवा, यहुन्ना, ऐसे कितने सारे नाम हैं उनके। उसको आदमी ढूंढ रहा है। तीर्थों में, नदी नालों में, पहाड़ों में, धर्म स्थलों में, देवालयों में, मंदिरों में, मस्जिदों, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढ रहा है। जड़ पिंडियों में, चित्रों में, जहाँ जिसने जो खबर दिया, वहीं वो दौड़ा भागा जा रहा है। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वैष्णव देवी से लेकर रामेश्वरम तक, कोलकाता की काली माई से लेकर मुंबई की मुंबईया देवी तक, जहाँ जो बता रहा है, उसी को खोजने के लिए दौड़ लगा रहा है और जाने अनजाने में वो खुद को ही खोज रहा है। ये भी और गजब की बात है। मतलब आदमी खोज तो रहा है भगवान को, लेकिन खुद भटका हुआ भगवान है। भटकना मिट जाए, ठहर जाए, दौड़ थका, मन फिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। वो तो वही है जी, कहाँ ढूंढ रहे हो? केवल आप दौड़ बंद करिए और सारी दौड़, ये जो सवाल आए हैं ना कि परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता? परमात्मा को हम कैसे देखें? कैसे अनुभव करें?
ऐसा जो कोई आदमी पूछ रहा हो, घूम कर उसके पीछे जाइए और एक जोरदार मुक्का उसके पीठ पे मारिए दबाकर। तलमला जाए आदमी, चिल्लाए मम्मी पप्पा। क्या हुआ जी? सवाल कर रहे हो मम्मी पप्पा कहाँ से आ गया? भगवान परमात्मा बोलो तो समझ में आता है। ये दैया दैया मैया मैया क्या बोल रहे हो भाई? हैं? कहाँ से पूछ रहे हो आप? क्यों पूछ रहे हो? तो कहे गुरुजी क्या इतना जोर से मुक्का मार दिए आप? आपसे तो उम्मीद नहीं थी। आप तो साधु संत हैं, मार से बचाने वाले हैं और आप ही जब इस तरीके से मारेंगे तो हमारा क्या होगा? तो क्या दर्द हो रहा है? पीड़ा? मतलब पेनफुल हो गया है उसका पीठ पिछला हिस्सा। तब उसको पूछो अच्छा भैया दिखाओ ना दर्द कहाँ है? कोई दिखा पाएगा जी दर्द? मशीन एक बार दिखा सकती है। यदि उसके साथ कंप्यूटर जोड़ दिया जाए तो कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी नज़र आ सकती है, वो भी ज़रूरी नहीं। लेकिन आप दर्द को चाह करके भी नहीं दिखा सकते हैं और आप पूछने चले हैं कि परमात्मा को देखना चाहते हैं। अपने दर्द को ही नहीं देख पा रहे हैं, अपनी आँखों को नहीं देख पाते हैं। अपने अंदर जो पाचन संस्थान है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, हमारा स्टमक काम कर रहा है, दिन भर भोजन हजम कर रहा है, उसे ही नहीं देख पाए हैं आज तक। साँस भी हम नहीं लेते हैं और तो और क्या कहेंगे आप आपको। साँस ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। यदि हम साँस लेना जानबूझकर शुरू कर दें, तो हम तो ऐसे भूलन लाल है कि कभी साँस लेना ही भूल जाएँ और वहीं मर जाएँ खड़े-खड़े। अरे कई बार तो लोगों को अपना नाम तक याद नहीं होता है, हड़बड़ा जाते हैं नाम पूछते हैं तो। अपने बाप का नाम भूल जाते हैं, गाँव का नाम भूल जाते हैं, पत्नी का नाम तक भूल जाते हैं। पत्नी की सहेली से पूछ के बताते हैं फलानी का क्या नाम है। ऐसे भूलन लाल आदमी परमात्मा को खोजने चला है, भगवान को पुकार रहा है। जब आपको अपना ही अता पता नहीं है, तो भगवान मिल भी जाए तो क्या होगा? और भगवान आ जाए तब क्या होगा आपका? कभी सोचते हैं? परमात्मा, भगवान जो इष्ट माने हैं आप लोग 33 करोड़ हो, चाहे 33 कोटि के प्रकार के हो, 33 प्रकार के, लेकिन यदि भगवान आ भी जाए, मान लो माखन चोर आ गया तो क्या करोगे? वो तो हड़िया खोजेगा तुम्हारा कि दही कहाँ रखा है जी? भूख लग रही है जलपान कराओ। यहाँ दूध 50 रुपए लीटर जा रहा है, वो भी नकली। असली का तो पूछो ही मत, दही कहाँ से खिलाओगे उसे? और भगवान को पुकारे जा रहे हैं, दर्शन दे दो, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। गीत गा रहे हैं, सुबह सवेरे ही तमाम रेडियो स्टेशन में, एफएम रेडियो स्टेशन में, नॉर्मल रेडियो स्टेशन में, टीवी चैनल्स में, सब जगह भजन चल रहे हैं। मोबाइल पर आप भजन लगा के सुन रहे हैं, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। अखियाँ तो झाई पड़ी पंथ निहार निहार, वो मगर वो आ ही नहीं रहा है और हम कह रहे हैं कि आ गया कन्हैया। पूछेगा कि दही खिलाओ तो कहाँ से लाओगे आप? वो भी एक पाँव में चल जाए तो समझ में आता है। बराबर एक हँडिया दही माँगता है वो। क्या होगा आपका? गाँव भर में एक हँडिया दही नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही जिन्हें आप प्रभु राम कहते हैं वो आ जाए और जंगल जाने की सोचे, वनवास में ज़्यादा रहे हैं वो, राज नहीं भोगे हैं। और जंगल में चलो मेरे साथ कहे तो कहाँ जंगल में जाओगे? टीवी के सामने तो उठने का मन नहीं करता है। नाती पोतों को अपने आँखों से ओझल होते नहीं देखना चाहते हैं। कहाँ जाएँगे आप? बुढ़ऊ जो अभी ले दे के चल रहा है। अभी-अभी आज की एक ताज़ा खबर है, हमारे एक संत हैं, जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, ठीक से खटिया से उठ तक नहीं पाते हैं, चलना-फिरना मुश्किल है और तो और खिचड़ी बनाना मुश्किल है अपने लिए। वो संत आज साधु वेश ले रहा है, आज की ताज़ा घटना है। अभी-अभी ले रहे हैं साधु, इसी समय साधु वेश हो रहा है उनका। जी, मध्य प्रदेश में एक जगह है। हाँ, वो महंती का चादर ओढ़ने का शौक है। क्या कीजिएगा आप? तो आप सोचिए ज़रा, आप अपने घर गृहस्थी से, मन की आदतों से बाहर नहीं जाना चाहते हैं और भगवान को बुला के जब भगवान बोलेंगे कि ये काम करना है, वहाँ चलना है,
ये करना है तो कैसे साथ निभाएंगे? तो भगवान को पाने की तलाश सदियों से चल रही है। असल में हम सब लोग हैं आलसी और कामचोर निकम्मा, बुज़दिल, पराये की माल खाने वाला। वही राम राम जपना और पराया माल। देखो आप लोग बोल रहे हैं भाई हमको दोष मत लगाइए। आप लोग अपनी कहानी जानते हैं। तो ऐसे लोग फोकट में हम सब चाहते हैं कि हमारा सारा काम हो जाए। असल में आज पूरी दुनिया भगवान को अपने नौकर के तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पुकार रही है। ये कड़वा सच है, लेकिन समझना होगा, जानना होगा, जीना होगा। किसी को भगवान से मतलब नहीं है। भगवान को अपने यूज़ के लिए, अपनी उपयोगिता के लिए कि हमारे काम आए। अच्छा भगवान आ जाए और आपकी एको बात न सुने तो क्या आरती करते रहेंगे? ओम जय जगदीश हरे। इतने प्रेम से आरती करेंगे आप, जब आपकी एक भी बात नहीं, क्यों बात सुनेगा भाई? अभी थोड़ी देर बिजली चली गई है, लेकिन मेरी आवाज़ आपके लिए काफ़ी है। सही। मैं ये कह रहा था कि भगवान को आज आदमी अपने लिए यूज़ करता है। अपने इस्तेमाल के लिए भगवान को पुकार रहा है। भगवान के लिए कोई नहीं चाहता है। भगवान को भगवान के लिए कोई नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। यह उपनिषद में मंत्र आया है। शायद याज्ञवल्क ऋषि ने अपनी पत्नी को यह संदेश दिया है, आत्मज्ञान दिया है मैत्रेयी को, या फिर कात्यायनी जो पत्नियां थी उनकी एक तो में से एक तो घर गृहस्थी के माल और दौलत पाकर रुक गई गांव में, लेकिन दूसरी जो पत्नी थी उसकी, उनको भी ज्ञान था और वो निकल पड़ी, उसके साथ निकल पड़ी और दोनों जंगल में कहीं गुरु के शरण में जाकर एकांतवास करते हुए आत्म ज्ञान की सीख ले रहे हैं। तो वहीं पर अपनी पत्नी को समझाते हुए याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि आत्मा वारे द्रष्टव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्यो चा। इसी क्रम में वो आगे बताते हैं कि आत्मा ही देखने जानने की चीज है, बाकी पूरी दुनिया में पत्नी पति को, बहुत गहरा वचन है ये, मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था और मुझे भी बैराग की चिंगारी इन्हीं वचनों से मिली थी, सदगुरु अभिलाष साहेब जी के आशीर्वाद के, उनके वचनों को सुनते हुए। तो मैं क्या बता रहा था कि पत्नी भी पति को पति के लिए नहीं चाहती, बल्कि अपने सुख के लिए चाहती है। एकदम सीधी बात है, एकदम सत्य बात है। यही है आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना और स्वयं को जानना। पति भी पत्नी को पत्नी के सुख के लिए नहीं चाहता, अपने सुख के लिए। देखिए आप सबके चेहरे में एक चमक है, एक संतोष है, एक हांपन है। ये बात बिल्कुल सही है। और जब भी पत्नी पति के सुख में बाधा पड़ती है या पति पत्नी के सुख में बाधा पड़ता है, तो उसे आराम से लोग हटा देते हैं। किसी और प्रेमी के साथ मिलकर एक पत्नी अपने ही पति को बोरी में, पहले तो कुट्टी कुट्टी करके, बोटी बोटी करके बोरी में भर करके उफनती नदी में फेंकवा दिया है। ऐसे ये देश की घटना है, ऐसे आए दिन खबरें आती रहती हैं। तो अपने सुख के लिए, मतलब सबसे बड़ी सत्ता कौन है? स्वयं है। स्वयं जो सुख खोज रहा है, कभी सोचिए आप, जो स्वयं सुख खोज रहा है वो सुख से कितना बड़ा होगा। चाहे सिनेमा देखने का सुख हो, मंडई मेले जाने का सुख खोज रहे हो, खाने पीने का जलेबी चमचम रसगुल्ले में सुख ढूंढ रहा हो, नाच नौटंकी थिएटर के अंदर सुख ढूंढा जा रहा हो, पत्नी या पति के अंदर सुख ढूंढा जा रहा हो, गंदी फिल्में जो आती हैं उनको देख करके सुख ढूंढा जा रहा हो। जो भी चीज आप देखना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, उन सबसे बड़ी चीज आपके अंदर है जो चाह रहा है।
वही चाहने वाला ही कोई है, उसी को जानना आत्म साक्षात्कार है, जो सबसे बड़ी सत्ता है। तो 100% का सवाल है, हमने शुरू में कहा था कि आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? आत्मा ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े-बड़े प्रयोग किए गए हैं। यूरोप में आदमी जब मर रहा था एक, तो एक शीशा में बंद कर दिया गया। मतलब बहुत बड़े जार में, जैसे लालटेन आपने देखा होगा, लालटेन का शीशा बहुत बड़ा होता है। उसी आकार का एक आदमकद 5 फुट का, 4 फुट का बड़ा-सा जार बनाया गया शीशा का और आदमी मर रहा था, उसको वहाँ बैठा दिया गया था और ऊपर से ढक्कन लगा दिया गया था। थोड़ी साँस लेने की जगह बचा रहे होंगे, ज़रा-सा एकदम झीना-सा और लोग देख रहे हैं कि आदमी छटपटा रहा है, वो मरने ही वाला था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह एक आधे घंटे के अंदर मरने वाला है, तो छटपटा रहा है वो। शीशे के अंदर तड़पते हुए, लुढ़कते हुए, छटपटाते हुए लोग देख रहे हैं और एक समय आया कि झट से वो एकदम शांत हो गया। एक झटके के साथ या ऐसा चुप हुआ कि सदा के लिए चुप हो गया। तो कहा जा रहा था कि आत्मा निकलेगी तो शीशा में वो काँच में दरार होएगा, लेकिन कोई दरार नहीं हुआ। ऐसे प्रयोग यूरोप में करते हैं, वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के दृष्टिकोण से आत्मा को पकड़ने के तमाम प्रयोग हुए हैं। और हमारे देश में तथागत बुद्ध की मैं बात कर रहा था उस वक़्त, मैं ये कहना चाहता था उनका ज़िक्र करते हुए कि भगवान बुद्ध ने ना आत्मा माना, ना परमात्मा। आत्मा और परमात्मा की जब भी बात आती थी, वो मौन हो जाते थे। इसलिए बौद्धिस्टों में, त्रिपिटकों में, हीनयान या महायान की शाखा में आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रकरांतर से है थोड़ी बहुत, लेकिन वो आत्मा के बारे में मौन है। जैसे आप समझ सकते हैं यदि वो मौन है तो इसका मतलब मौन संदेश भी हो सकता है कि आप जब आत्मा की बात पूछ रहे हो, आत्मा को जानना चाहते हो तो सबसे पहला काम करना है मौन हो जाना, स्वयं में शांत हो जाना। तब जाके संभावना बनती है कि उसको जान सकते हैं। जैसे जितना ब्लैक बोर्ड काला होगा, उतने ही अच्छे तरीके से जो खड़िया से लिखेंगे, चॉक से व्हाइट कलर के या कलरफुल और भी, तो चाक उभर कर आएगा, लिखावट उभर कर आएगी। और काला में काला कर दोगे तो क्या कुछ नज़र नहीं आ काला अक्षर, फिर समझ रहे हैं आप सब बातों को। तो आत्मा कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, जैसे मोबाइल में मेमोरी लगा दी जाती है। ज़रूर हमारा शरीर जो दिख रहा है ये ढाँचा, मिट्टी, पानी, आग, हवा से निर्मित है। इसमें शरीर है, मन है और इंद्रियाँ हैं। ये 3 चीज़ें तो साफ-साफ समझ में आती है। शरीर और इंद्रियाँ तो दिख रही है, लेकिन शरीर और इंद्रियों के गठजोड़ से जो सत्ता काम करती है, वो मन नहीं दिखता और जो सत्ता काम करवाती है, वो आत्मा भी नहीं दिखती है। मन दिखता तो नहीं है, लेकिन मन समझ में आता है। मेरा मन उदास है, मेरा मन भारी हो गया है आज, मेरे मन में आज कुछ भी नहीं है, खाली है। ये सब बात करते रहते हैं। आत्मा भी एक मेमोरी है, माफ़ करिए मन भी एक मेमोरी है। जैसे चिप लगाते हैं इतना बड़ा मोबाइल के अंदर, ऐसे ही मन हमारा एक मेमोरी है। जो कुछ देखते, सुनते, चखते, भोगते हैं, सारा व्यवहार दिन भर करते हैं, वो उसी में रिकॉर्ड होते-होते स्टोर होती है। तभी तो हमें 10 साल पहले की बात याद है। बचपन में जब नंगे घूम रहे थे, धूल में खेलते थे, गिरे थे, पीटे थे, वो सब चीज़ें याद है आज। कौन है वो धारक? कोई तो है और जिसकी सत्ता से धारण करते वो आत्मा भी आज है। जबकि शरीर 7 साल में पूरी तरीके से बदल जाता है। 7 साल में हमारा शरीर जो परमाणुओं से मिलके बनता है, 7 साल जब बच्चा होता है पहली बार, तो उसका एक-एक रोवां-रोवां, हड्डी, पसली, रक्त, मेद, मांस, मज्जा सब बदल जाता है। इसलिए 14 साल में जवान होने लगता है। देखो 7 गुना 2 बराबर 14, 14 साल में बढ़िया जवानी शुरू हो जाती है। 21 साल में आप जवान आदमी को रोक नहीं सकते हैं। आज वही भारी पड़ रहा है।
टीवी कल्चर और पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कल्चर के चलते हुए आज जल्दी ही बच्चे एडल्ट हो जा रहे हैं और पोर्न फ़िल्म देख रहे हैं, अश्लील और गंदी फ़िल्में। इसलिए छोटे-छोटे बच्चे भी माँ-बाप बन जा रहे हैं 12 साल, 13 साल में। इस बारे में भी आप सबको सोचना और समझना है। अपने संस्कृति अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए भी आप सजग हैं माँ-बाप। आप ही लापरवाह हैं। आप ही ऐसी चीज़ों में उलझे हैं। आप ही टीवी में ये सब चीज़ें देख रहा हैं। गंदे सीरियल, गंदी फ़िल्में, तो बच्चे तो देखेंगे ही, छुप-छुप करके देखेंगे। और एक बार बच्चा कहीं ठीक से देख लिया, तो बात छप जाती है। फिर वो उसके अंजाम तक पहुँचे बिना रुकने वाला नहीं है। चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मौत के घाट आप उसे उतार दें। और ज़िम्मेदारी आप माँ-बाप की है इसको, रोकना है, बचाना है। तो आप सँभलें, बच्चे सँभले हुए ही हैं। बच्चे कहीं ऐसे गंदे पैदा नहीं होते हैं। हमारे समाज की गंदगी उनको लगती है, ख़ास तौर से घर में माँ-बाप के, बड़े-बुज़ुर्गों के, अभिभावक के तो बच्चे बिगड़ते हैं। तो 14 साल में जवानी शुरू होती है, 21 साल में पूरा जवान हो जाता है। और यदि 70 साल तक आदमी जी रहा है, तो 10 बार बदल चुका है। 10 बार शरीर का एक-एक हड्डी-पसली सब बदल गया, लेकिन उस आदमी को आज भी बचपन की बातें याद है। कौन है जो याद करके बैठा है आपके भीतर? उसी का नाम आत्मा है। उसी को कुछ भी बोलिए वो एनर्जी है। वो कोई ऐसा पिंड नहीं है कि नट बोल्ट खुलवा के हम या ऑपरेशन करके देख देख सकता हो कोई। मन को ही पकड़ नहीं सकते हैं, आत्मा तो बहुत दूसरी चीज़ है जी। आज तक कोई भी मशीन नहीं बनाई गई है, जो मन को निकाल कर रख दे और दूसरा बढ़िया मन डाल दे। भई लड़का बिगड़ैल है, बदमाश है, लड़की भी उसी तरीके से आवारागर्दी कर रही है और बदचलन हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसके मन को हम ऑपरेशन करके निकाल दें और बढ़िया मन जैसे कि आँख को बदल दिया जाता है, नई आँख लग जाती है, ऐसा नया मन नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन सत्संग में एक छोटी-सी बात कोई समझ में आ जाए, दिल को छू जाए, लग जाए, तो फिर खूंखार से खूंखार आतंकवादी और हत्यारे अंगुली माल बदल सकता है। महाडकैत लूट-खसोट में आगे रहने वाले नक्सलाइटों के नक्सलाइट रहे रत्नाकर जब बदल जाते हैं, तो वाल्मीकि हो जाते हैं। अंगुली माल जैसा खूंखार आतंकवादी जब बदल जाते हैं, मन बदल गया और कुछ नहीं बदला है। ऐसा नहीं कि शरीर बदल गया। वेशभूषा बदल गया, कुछ नहीं, सिर्फ मन बदला है। वेशभूषा तो बाद में बदला होगा तथागत बुद्ध ने या सप्तऋषियों ने वाल्मीकि का, लेकिन मन पहले बदल गया। पत्नी ने एक झटका मारा जोर का कि मेरे चाम से जितना प्रेम करते हो इतना राम से कर लिए होते तो बेड़ा पार हो गया होता। और रत्नावली की फटकार से तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचनाकार हो जाते हैं। आज भी ये घटनाएँ हो रही हैं। ये साधु संत आपके मंच पर जो बैठे हैं, ये भी इसी तरह की घटनाओं से घट कर आए हैं। तो कौन है जो 70 साल के होने के बाद नहीं बदल रहा है और कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं। 70 साल बीत गया समझ में नहीं आया कौन है आत्मा? कौन सोचता है? अरे वही तो है जो गंदा भी सोचता है, अच्छा भी सोचता है। वही तो है जो पुण्य करता है, पाप भी करता है। वही तो है जो गलत रास्ते पर कदम बढ़ाता है और वही तो कहता है रुक जाओ। लेकिन आप लोग याद रखिए एक बड़ी बात, आत्मा दिखती नहीं है, देखती ज़रूर है। आत्मा सुनाई नहीं पड़ती लेकिन सुनती ज़रूर है। आत्मा को आप चख नहीं सकते लेकिन उसकी सत्ता से ही आप चखते हैं। अब एक और गजब की बात है, इस बात को आप पकड़िए कि आत्मा को कैसे देखें, कैसे जानें और दिखाई क्यों नहीं देती? इसका ये सबसे बड़ा उत्तर है कि जिस शक्ति से हम सारे संसार को देखते हैं, प्राणी पदार्थों को देखते हैं, नदी पहाड़ को देखते हैं, ज़मीन और आसमान को देखते हैं, पशु परिंदे, चींटी, कीड़े मकोड़े को देखते हैं। सारे चर अचर संसार को जो हम देख सकते हैं, उसे देख रहे हैं।
लेकिन बड़ी गज़ब की बात है कि जब तक सूरज की रोशनी ना हो, हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। कुछ और जानवर हैं, उल्लू जैसे, इनको रोशनी की भी ज़रूरत नहीं है। उल्लू हमसे आगे हैं और हम उल्लू से भी बेवकूफ़ बने हुए हैं, जो अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते हैं। एकदम घुप्पा अंधेरा हो अमावस की रात, काली अमावस, क्या दिखेगा जी? तो प्रकाश में हम देखते हैं चीज़ों को और असल में कहें तो प्रकाश ही देखता है। हमारी जैसे मैं आपको सामने देख रहा हूँ, आप लोग बैठे हैं इतने लोग, तो आप प्रकाश में आपकी फ़ोटो मेरी आँखों में बन रही है और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, उसी को मैं देखता हूँ और कहता हूँ कि लोग बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों को आत्मा संबंधी बातें बता रहा हूँ। आत्मा को नहीं, आत्मा के बारे में, अबाउट सोल, नॉट जस्ट अ सोल, है ना? तो आत्मा को बताने आत्मा के बारे में बात हो सकती है। तो प्रकाश में देखते हैं और प्रकाश को भी हम नहीं देख सकते हैं, गज़ब की बात है। प्रकाश में देखते हैं, प्रकाश को देखने की क्षमता, ये खोजने वाली बात है, सर्च करें आप कि प्रकाश को हम देख सकते हैं कि नहीं नग्न आँखों से। हालाँकि सूरज को हम देखते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन सूरज को भी सूरज की रोशनी में देखते हैं ना, सूरज को यदि हम रात में देखना शुरू कर दें, उल्लू के भाँति, तब शायद हो सकता है, हालाँकि उल्लू भी रात में नहीं देख पाएगा क्योंकि रात में तो सूरज निकला ही नहीं होता है उसके लिए। वो तो दूसरी दुनिया में पहुँच गया होता है। सूरज को भी सूरज की रोशनी में देखते हैं, सूरज को भी नहीं देख सकते हैं। तो आत्मा को कैसे देख लेंगे? आत्मा जो स्वयं देखने वाली चीज़ है, जिसकी सत्ता से हम सब देखते, चखते, भोगते, सुनते हैं, सारा व्यवहार होता है, उसी ताकत को कैसे देखेंगे आप? उसी ताकत को कैसे देखेंगे? उपनिषदों में एक मंत्र आया है, हमारे गुरुदेव पूज्यवर्ग सद्गुरु अभिलाष साहब जी बताते थे कि आप नगाड़ा, तबला या ढोलक या और भी जो वाद्य यंत्र हैं, हारमोनियम वगैरह, गिटार, सितार, उसमें कितनी आवाज़ें निकलती हैं, अलग-अलग राग रागनी हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। कितने सारे स्वर निकलते हैं, अनगिनत, अनंत स्वर हैं। उन स्वर को आप एक-एक करके पकड़ना चाहेंगे तो कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन आप वाद्य यंत्र को पकड़ लिए हैं, तो सारी आवाज़ें पकड़ी हुई है। ऐसे ही जो सबका जनैया आत्म राम है, घट-घट में बैठा अविनाशी सत्ता है, उसको जब बोध करते हैं, बंद आँखों में, थोड़ा ध्यान भी किया करिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ध्यान करना है तो बहुत बड़ा अभ्यास चाहिए, साधु संतों के पास जाएँगे तभी ध्यान, अरे नहीं भाई, ध्यान सबसे सरल चीज़ है। सब करना बंद कर दीजिए तो ध्यान शुरू हो जाता है। जब सब कुछ करना बंद कर दीजिए, सवेरे उठिए, माई-दाई भी सुन रहे हैं हमें देखो, बलिहारी है आप लोगों की। सज्जनों एवं देवियों, जय हो आप सबकी। बड़े गौर से आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही सुनते रहिए। आप सबके दुखों को निवारण के लिए एक बढ़िया अचूक और रामबाण मंत्र बता रहा हूँ। ये अचूक और रामबाण दवा भी है। कितना कोलाहल मचा हो घर में, लड़ाई झगड़े, तू मैं, राग द्वेष, हिंसा, हत्या, मार काट, रात में जब सो गए हैं, दिन में जो हुआ सो हुआ, रात में जो हुआ सो हुआ, कुछ देर सोने का मौका मिला है, सवेरे उठ के बैठ जाइए, आराम से आलथी पलथी ऐसे मार के हाथों को गोदी में ले लीजिए या घुटने पर रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए आहिस्ता से, ऊपर की पलकों को आहिस्ता से नीचे गिरा दीजिए और इन बंद आँखों में साँस को देखिए, साँस आ रही है, साँस जा रही है। साँस को देखते-देखते विचारों को देखिए कि विचार क्या सोच रहा है। मन में कौन-कौन से विचार चल रहे हैं। जो कुछ हुआ घर में कल, वही सब सुनाई दिखाई पड़ती है। जो आपके बड़े-बड़े संस्कार हैं, जहाँ आपका मन अटका है, फँसा है, वो विचार ज़्यादा आते हैं। जैसे कोई लालची है, तो उसको खाने-पीने की जलेबी, चमचम रसगुल्ले दिखाई देते हैं। भंडारा दिखता है। सा हिले हरिद्वार में देखे हैं? हरिद्वार में ऐसे-ऐसे भंडारा चलते हैं कि वहाँ सारे साधु दिन भर दौड़ते रहते हैं। कहीं कंबल, कहीं छाता, कहीं जूता मिल रहा है। तो अब सब जगह तो साधु भर पेट खा नहीं सकता है। कहीं आधा लड्डू खाते-खाते भाग रहा है दूसरे भंडारा में। आधा घंटा में दूसरा भंडारा 15 मिनट में दूसरा भंडारा चल रहा है। एक कोतवाल होता है,
वो कोतवाल लेके सबको चलता है, सब दौड़-दौड़ कर कहीं 10, 50, 100 रुपया मिल रहा है। मैंने बताया छाता, जूता, चप्पल और ऐसे ही डब्बा और कुछ कपड़े मिल रहे हैं, तो वहाँ दिन भर दौड़ते रहते। तो मैं बता रहा था जहाँ आपका मन अटका है, वहीं मन आपका जाएगा, वही-वही सीन दिखाई देगा। जो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, बंद आँखों में ध्यान के समय वही आपको दिखाई देगा और उसके साथ लड़ाई मत करिए। शांत बैठ कर के उसे देखते रहिए कि मेरा मन क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। ऐसे करते-करते, करते-करते एक क्षण आएगा कि आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, सोचना बंद हो गया है। आकाश एकदम निर्मल, कोई बादल नहीं है। ऐसे ही आपकी आत्मा हो जाएगी निर्मल आकाश, कोई विचारों का बादल नहीं है। उसी शांति के क्षण में आपको अपने आप का बोध होगा कि मैं ये हूँ, शांत, शुद्ध, बुद्ध, अनंत शक्तिशाली, संपदाशाली आत्मा। अजर हम, अमर हम, अखंडम, अनूपम। आपने सुना है सदगुरु अभिलाष साहब के श्रीमुख से? अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। ये आत्मा क्या है? शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। अहम शुद्ध मैं ही, वही आप सबके अंदर वही आत्म शक्ति है। आपके अंदर भी उतनी शक्तिशाली आत्मा है जितना बुद्ध महावीर और कबीर साहब के अंदर था। जितनी शक्ति राबिया सहजोबाई के अंदर थी, मीराबाई के अंदर और सुशीला साहब के अंदर उतनी क्षमता की आत्मा आपके भीतर है। क्रांतिकारी खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आजाद, अशफाक उल्लाह खां के अंदर जो ताकत थी, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अवंतिका बाई की जो शक्ति थी, उतनी ही शक्ति आपके आत्मा में। आत्मा में रत्ती भर का कोई फर्क नहीं है। इसलिए हर आदमी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। हर आदमी के एक ही प्यास है, चाहे वो प्राणियों के जरिए हो, चाहे पदार्थों के जरिए, स्वयं से मिलने की प्यास, स्वयं से मुलाकात। सारी नदियां भाग रही है, कहाँ भागती हैं जी? माउंट एवरेस्ट में भागती हैं, शिखर पर भाग रही हैं पहाड़ के। कहाँ भाग रही हैं सारी नदियां? समंदर को मिलने को बेताब हैं और कोई रास्ता नहीं पूछती हैं। बस चलिए, रास्ता अपने आप बनता है। नदियां अपनी रास्ता खुद बनाती हैं। ऐसे ही जैसे तैसे पुरुषार्थ करिए, यदवा तदवा पुरुषार्था। जैसे तैसे आप भी पुरुषार्थ करिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आत्मा कभी खोया ही नहीं है। परमात्मा से मिलना ही नहीं है, जब वो सदा ही मिला हुआ है, खाली नजरें बाहर है। नजर को फिराओ, अपने में लाओ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तो तुरंत मिल जइहा, एक पल की तलाश में। तलाश करना ही बंद कर दो, वो अपने हाजिर हुजूर है। जब तक आप उसे ढूंढेंगे तब तक नहीं ढूंढ पाएंगे, जब तक देखना चाहेंगे तब तक नहीं देख पाएंगे, जब तक उसे जानना चाहेंगे नहीं जान पाएंगे। जब देखना, ढूंढना, जानना बंद करते हैं तो स्वयं हाजिर हुजूर रमैया राम है। ठीक ऐसे ही जैसे बिस्तर पर सोए हों, तकिया पर सर रख दिए हों, कितनों को तकिया पर सर रखते ही उसी सेकंड नींद आ जाती है और आप सोच रहे हो नींद नहीं आ रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर कह रहे अरे नींद नहीं आ रही है, आधा घंटा हो गया, अरे 36 मिनट हो गया, 45 मिनट, 1 घंटा निकल गया, नींद नहीं आ रही है। तो नींद आएगी ही नहीं। आप तो सोच रहे हो नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही है। अरे सोचना बंद करिए, वो तो दरवाजे पर खड़ी है नींद। वो तो बेताब है आपसे मिलने के लिए। आप उसके मालिक हो, पति हो, परमात्मा हो। नींद जो है दुल्हन है आपकी। वो आपसे कब से भेंट और आलिंगन करना चाहती है। लेकिन आप ही जो है विचारों का तलवार चला रहे हो। तो तलवार देख के दुल्हन मिलेगी। तलवार के बल पर दुल्हन मिलती है, पत्नी मिलती है, प्रेमिका मिलती है कि प्रेम से आप शांत हो जाओ, मौन के फूल खिलाओ, आँखों बंद करके खुशबू बिखेरो अपनी कि मैं शांत हूँ, आ जाओ। आ जाओ भी नहीं बोलना पड़ता है, वो तो बेताब ही है, वो ऐसे ही आके आपके साथ सो जाएगी। नींद इतनी बाजू में खड़ी है, खोपड़ी के बगल में और आप जो है सोचे जा रहे हैं। ऐसे ही जितना सोचेंगे, विचारेंगे, भगवान परमात्मा नहीं मिलता है। भगवान और परमात्मा तो सदैव आपके भीतर समाया हुआ है। वो हनुमान जब छाती चीर करके दिखाते हैं कि प्रभु राम और सीता यहाँ है, ये ऐसे कभी छाती नहीं चीरा था।
वो यही बता रहे हैं कि वो तो मेरे दिल में बसते हैं। मैं उन्हीं को जपता हूँ और वो मेरे अंदर बसते हैं। तो ऐसी लगन, श्रद्धा हो, समझ, बुद्धि हो, तो आत्मा को नग्न आँखों से आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अपनी आँखों को ही जब अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, दर्पण से पानी में झाँक कर के हमने देखा है, अपनी आँख को टेबल पर रख कर जब नहीं देख सकते हैं, तो अपनी आत्मा को कैसे देखेंगे? उसी की शक्ति से तो आँखें क काम कर रही, मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो भी उसी की शक्ति से हो रहा है और आप सुन रहे हैं, वो भी उसी की शक्ति से हो रहा है। आप हैं, मतलब आत्मा है, आत्मा नाम मत लीजिए ना। अमेरिका में कौन उसको आत्मा बोलता है? चाइना में आत्मा शब्द जानते ही नहीं है। न 33 करोड़ भगवान है, न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा है, यहोवा है, न यूहन्ना है, न लॉर्ड है, न गॉड है, न खुदा है, न अल्लाह है, न ईश्वर है, न भगवान है बाहर की दुनिया में। ये सिर्फ हमारे देश की बात है। तो क्या वहाँ पर दुनिया नहीं चल रही है? क्या वो भगवान नहीं मानते तो पानी नहीं बरस रहा है? क्या उनके यहाँ माँ बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जब भगवान नहीं मानते हैं तो? पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो? सभी तरीके की बातें हैं, आपको समझना और जानना है। तो आत्मा को जानने का मतलब होता है निर्मलता में जीना। ये मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आप निर्मल मन के हो जाइए, शांत हो जाइए। मन निर्मल हो गया तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा है। वही निर्मल हो जाए, गंगा जल जड़ी-बूटियों से मिलके जब बहता है, तो उसमें कोई कीड़े-मकोड़े और इस तरीके से खराबियाँ नहीं आती हैं। और बीमारियों को ठीक करने का गुण है उनके अंदर, गंगा जल में। ऐसे ही आपका मन निर्मल होगा, ये मन तो निर्मल भया। जैसे गंगा नीर, फिर पाछे-पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। परमात्मा स्वयं निहोरे लेने लग जाएगा। स्वयं पुकारेगा, कबीर साहब मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कबीर साहब हाथ-पैर दबा दें, तेल मालिश कर दें, कपड़ा धो दें या आसन लगा दें या भोजन बना दें। भगवान खुद ही सेवा में लग गया कबीर साहब के। ये स्वयं बोल रहे हैं कबीर साहब। क्यों? कोई चमत्कार की बात नहीं है। ये मन तो निर्मल मन हो गया। निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल मन हो जाए फिर परमात्मा की भी ज़रूरत नहीं है। वही निर्मल मन ही वो स्थिति है जब आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। स्वयं भगवत्ता को अपने अंदर से जगा लेते हैं, स्वयं भगवान हो जाते हैं। इसलिए तो हमने उन्हें भगवान कहा जो स्वयं को जानकर बुद्ध और शुद्ध हो गए हैं। सारे बुद्ध पुरुष भगवान कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं, परमेश्वर कहलाते हैं। तो इस निर्मलता में जिएँ और अपने भगवत्ता को जानने की कोशिश करें। सही तरीके से इसको जानना और समझना होगा, तो संतों के निकट बैठें और स्वयं का साक्षात्कार करें। एक अभ्यास के बाद, एक समझ के बाद, एक रहनी-गहनी के बाद इस स्थिति में आप जाएँगे। ऐसा ही आपका जीवन दिव्य हो, भव्य हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वाणी को फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।